Hello there. Welcome back to another video of the series P4 Vulnerability सीरीज़ के ये 12 नंबर वीडियो है, जो कि एक्चुअली में इसका लास्ट वीडियो है। ये सीरीज़ मतलब अभी ख़त्म होने वाला है वैसे बोलूँ। ठीक है। सो प्लानिंग फॉर नेक्स्ट सीरीज़ रिगार्डिंग P3 वल्नरेबिलिटी। P4 पे तो और भी है, आप चाहो तो और भी डाल सकते हैं, बट हाँ, आई नीड द सपोर्ट, जो कि मैंने पहले भी बोला था। वंस वी रीच 500 सब्सक्राइबर फिर मैं P3 वाला सीरीज़ डाल दूंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब वगैरह किया नहीं है और ये सीरीज़ का ये 12 नंबर वीडियो है, आपने अगर पहले 11 नंबर वीडियो तक देखा नहीं है तो एक बार चेक कर लेना, आपको वर्क ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये वीडियो का टॉपिक है मेटा डेटा नॉन स्ट्रिप या फिर नॉट स्ट्रिप। ठीक है, मेटा डेटा नॉट स्ट्रिप। अब इसका मतलब क्या है ये जी समझते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में वल्नरेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर आपको पता है मेटाडेटा होता है क्या है, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है। सो मेटाडेटा क्या होता है ना, कि आप ऐसे समझ लो कि जो नॉर्मल जो कुछ डेटाज होते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि कोई वीडियो है। ठीक है, अब उस वीडियो में अगर हम कहीं से सपोज फ़ोन में उसको वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, अब मेटा डेटा में होता है क्या है ना, आपके फ़ोन का, ठीक है, मॉडल या फिर फ़ोन का नाम, कंपनी जो बेसिकली है, ठीक है, पूरा मॉडल के साथ वो चीज़ एक आ जाता है। ठीक है, रिजोल्यूशन कौन सा आपने यूज़ किया है वो आ जाता है। अगर जियो लोकेशन कैप्टिविटी ऑन है तो आपका लोकेशन आ जाता है। लोकेशन का लाइक आप ऐसे समझ लो कि एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ये आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या चीज़ें होती है, आपका लाइक और कुछ एन जैसे कि हो गया एनकोडिंग। ठीक है, कौन से एनकोडिंग पे ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, और इन्हीं सबको हम मेटा डेटा बोलते हैं। यानी कि डेटा के अंदर का डेटा इज कॉल्ड एज मेटा डेटा। ठीक है, अब मेटा डेटा नॉन स्ट्रिप या फिर नॉट स्ट्रिप्ड का मतलब बहुत सिंपल है। ठीक है, जब भी हम फोटोज़ फ़ोन से क्लिक करते हैं तो फोटो के साथ साथ मेटा डेटा भी हमारे फ़ोन का उसके साथ लिंक हो जाता है। तो जब भी हम फोटो को इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं पे भी डालते हैं ना, तो वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो इरेज होके जल जाता है, मतलब डल जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज किसी ने आपके फ़ोटो को डाउनलोड किया और उसने मेटा डेटा को स्क्रैप किया, अगर आपका लोकेशन और कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर रिवील हो रहा है, इंक्लूडिंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूरा जीपीएस का, तो फिर ये एक प्राइवेसी कंसर्न आता है, जो कि वल्नरेबिलिटी में आता है कंपनी बेस के ऊपर। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि अगर आप कोई भी प्रोफाइल इमेजेस वगैरह कुछ भी है ना जो आपको शो हो रहा है, ठीक है, अगर वहाँ से आप फोटो डाउनलोड करते हो एंड मेटा डेटा चेक करते हो, अगर आपको मेटा डेटा विजिबल है, हो रहा है, इंक्लूडिंग लोकेशन और बहुत से कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, तो आप समझ जाना कि इट इज़ अ वल्नरेबिलिटी, यू शुड रिपोर्ट दैट वन। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये एक माइनर वल्नरेबिलिटी है, दैट्स व्हाई इट कम अंडर P4। कुछ कुछ कंपनीज के अंदर ये इनएप्लीकेबल होता है बेस्ड ऑन देयर पॉलिसी। इनएप्लीकेबल यानी कि P5 में वो लोग डाल देते हैं कि इन्फॉर्मेशनल। ठीक है, बट लोकेशन वगैरह अगर रिवील हो रहा है तो ये प्राइवेसी कंसर्न होता है। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली भी करके भी देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए कि मेटा डेटा का क्या चेन रहता है, मेटा डेटा होता क्या है। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि इसको करना क्या होता है, लाइक प्रॉपर पीओसी वगैरह हम इसको चेक करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट। ओके, सो ये एक गिथहब का पेज है जहाँ से आपको ऐसे कुछ सैम्पल इमेजेस मिल जाएंगे जिसके अंदर एक्सिप डेटा या फिर मेटा डेटा रहता है। ठीक है, सो अब जैसे कि यहाँ से पे मैंने जीपीएस फोल्डर के अंदर के इमेजेस को सिलेक्ट किया हुआ है। सपोज फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड ओके, वैसे डाउनलोड किया हुआ है बट स्टिल मैं एक बार दोबारा डाउनलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड अब हम जाएंगे कहाँ पे, दिस वेबसाइट। ठीक है, एक्सिप डेटा एक्सट्रैक्टर या व्यूअर वाले वेबसाइट जितने भी होते हैं ना, उन सब में आप ट्राई कर सकते हो, बट ये वाला फ्री है और मतलब बहुत बार आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लाइक बहुत इमेजेस के साथ आप कर सकते हो बहुत टाइम तक। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि लिमिटेशंस हैं। ठीक है, लिमिटेशंस काइंड ऑफ हो सकते हैं, बट मैंने तो 5-6 बार किया हुआ है, तो कोई लिमिटेशन वैसा मुझे काइंड ऑफ लगा नहीं। सो या यहाँ पे आपको जाना है, जो फोटो या इमेज आपके पास हमने अभी डाउनलोड किया हुआ है इसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, देन जस्ट आई हैव टू क्लिक ओवर हियर। ठीक है, अपलोडिंग हो रहा है, लेट्स गिव इट सम टाइम।
ओके, सो ये अपलोड हो चुका है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे कि इमेज का मेटा डेटा हमें शो कर रहा है। टोटल आप ऊपर देख सकते हो, इमेज, कैमरा, लोकेशन, फुल मेटा डेटा, ठीक है। अभी अगर इमेज के ऊपर जाएं तो नेम, साइज, फाइल टाइप, और ये उसका MIME टाइप आ रहा है, ठीक है। साइज यानी कि जो डायमेंशन उसका रिगार्डिंग आ रहा है। कलर स्पेस, क्रिएटेड कब हुआ था, ठीक है, अक्टूबर 2008 में, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 में। एंड द मेन थिंग इज हियर यू कैन सी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड प्रॉपर एक वो आ रहा है, लाइक नॉर्थ ईस्ट के साथ एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड प्रॉपर शो हो रहा है। और यहाँ पे कैमरा का आ रहा है, लाइक निकॉन कोलपिक से क्लिक किया गया था, फोकल लेंथ इतना रखा हुआ है एंड बाकी सारी चीज़ें एक्सपोज, ISO, फ्लैश, ओके, ये सारी चीज़ें शो करी। और फुल मेटा डेटा में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे और सारी काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अगर अब नीचे थोड़ा मैं स्क्रॉल करूँ, यू विल एबल टू सी दिस वन, फुल GPS का डेटा, ठीक है, इंक्लूडिंग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकेशन, ठीक है, अबव सी लेवल वगैरह, बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डेटा मिल जा रही है। तो ये सब चीज़ें एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप ऐसे समझ लो कि प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है, ठीक है। अगर ये इमेजेस के अंदर शो हो रही है इवन आफ्टर यू अपलोड दैट वन, तो फिर ये लाइक वल्नरेबिलिटी है। अब इसको एग्जैक्टली करना कैसा होता है, ठीक है। अब जैसे कि जैसे कि वेबसाइट्स वगैरह हो गए, ठीक है, वहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेम इमेज को यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। जो मैंने इमेज यहाँ पे चेक किया था, ठीक है, वो इमेज मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है जिसमें लोकेशन वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको अपलोड किया, अगर अपलोड हो रहा है और हमें शो भी कर रहा है, यानी कि हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिस केस में शो नहीं करेगा वहाँ पे कुछ हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम डाउनलोड ही नहीं कर पाएंगे, तो उसको चेक भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक बार डाउनलोड हो रहा है और चेक किया जा सकता है, तो फिर ऑब्वियसली हम ये करके चेक कर सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू, हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, सेव इमेजेस के ऊपर जाएंगे एंड आई विल सेव दिस इमेज, ठीक है। एंड यहाँ पे सेव हो चुका है। हम दोबारा से जाएंगे यहाँ पे अपलोड अनदर इमेज के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये वाला इमेज था, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे फोटो डजेंट इंक्लूड लोकेशन डेटा, ठीक है, लोकेशन हट चुका है। और बाकी लाइक मिनिमल डेटा है, जितना हमारे पास डेटा था उसको लाइक इसने चेंज कर दिया है, बहुत से डेटा हटा दिया, लाइक कैमरा डिवाइस का इन्फॉर्मेशन हटा दिया है, ठीक है। ये बस इमेज का रिजोल्यूशन और उसका इनकोडिंग का इन्फॉर्मेशन है, विच इज़ दैट नॉट दैट मच नेसेसरी, ठीक है। हमारा मेन चीज़ क्या होता है, डिवाइस का इन्फॉर्मेशन और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी कि आपको प्रॉपर GPS इन्फॉर्मेशन, अगर ये दो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो रहा है दैट मीन्स आपका लाइक वो एक वल्नरेबिलिटी में आप डाल सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ है, पहले इमेज को अपलोड करो, जहाँ से भी आप फोटो उठा रहे हो पहले फ़ोटो उठाओ, ठीक है। एंड या फिर यही फ़ोटो आप ले सकते हो, इसका मैं लिंक डाल दूँगा, यहीं से आप फ़ोटो ले सकते हो, एज ए प्रोफाइल इमेज आप डाल सकते हो, ठीक है। वहीं से फिर आपने क्या करनी है, डाउनलोड कर देनी है। डाउनलोड करके आपको चेक करनी है कि अगर जो भी आपने फोटो डाला हुआ है वो स्ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइक उसका डेटा मेटा डेटा स्ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मेटा डेटा स्ट्रिप नहीं हो रहा है एंड जब आप इस वेबसाइट पे zimpl.website.com पे अगर आप इमेज को डाल रहे हो एंड सेम मेटा डेटा दिखा रहा है आफ्टर अपलोडिंग ऑल्सो, तो इसका मतलब क्या है, वो मेटा डेटा स्ट्रिप नहीं हो रहा है, तो इट्स ए वल्नरेबिलिटी। आई होप यू गॉट इट हाउ इट वर्क, ठीक है। तो यही था, छोटा सा वीडियो है, छोटा सा नहीं मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट तक हो सकता है, 10 मिनट का वीडियो है जो भी है, ठीक है। बट छोटा सा वल्नरेबिलिटी है, वेरी इजी टू फाइंड है, ठीक है। बट इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। बट यही माइनर चीज़ें आपको लाइक अनरेटेड चीज़ें हैं, बेसिकली बोलूँ तो ये अनरेटेड चीज़ें आपको बाउंड्री दिला सकती हैं, ठीक है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आपको पॉलिसीज़ वगैरह चेक करनी पड़ेगी कुछ कंपनीज़ का, लाइक कुछ बग बाउंटी हंटिंग का पॉलिसीज़ वगैरह, बिकॉज वहाँ पे वो लोग डाल सकते हैं कि कोई एक्सेप्ट डेटा के रिगार्डिंग अगर रहता है तो वो हम इनएप्लीकेबल में डाल देंगे, या फिर आउट ऑफ स्कोप में डाल देंगे, या फिर P5 में डाल देंगे, ठीक है, जिस पर आपको कोई पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। और वैसे भी इसको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, तो यू कैन गिव योर टाइम हियर ऑल्सो, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस वल्नरेबिलिटी। कोई डाउट हो तो डायरेक्ट आप कमेंट इट डाउन, आप कमेंट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट, श्योरली हेल्प यू आउट, ठीक है। एंड या गाइस प्लीज़ यार डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, तो गिव मी सम सपोर्ट, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूँ रिगार्डिंग P3 वल्नरेबिलिटी, P2, देन आई विल गो फॉर ऑल्सो P1, ठीक है। बट P1 तक जाने के लिए तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा। सो फर्स्टली हिट 500 सब्सक्राइबर, आई विल श्योरली मेक द वीडियो रिगार्डिंग P3 वल्नरेबिलिटी। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट दिया, वी आर
reaching almost 300 subscriber, more 200 subscriber needed to reach 500, ठीक है. सो बस करवा दो यार, जल्दी करवा दो, ठीक है. 90% लोग देखते तो हो बट सब्सक्राइब नहीं करते. सो या दैट्स इट, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोस.